ध्यान शिविर का यह अंतिम सत्र है। इसके बाद पुनः 10 बजे के बाद सत्संग का कार्यक्रम होगा। परम पूज्य श्रद्धेय श्री सजीवन साहब जी और परम पूज्य श्री श्रद्धेय बिहारी साहब जी हमारे ऊपर बड़ी कृपा किए। आप लोग भी कृपा किए आए। राम स्वरूप साहब जी, ये सब की कृपा है हमारे ऊपर। और किनके द्वारा? तो गुरु के आशीर्वाद से। क्योंकि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है प्रभु तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। मैं अपने गुरुजी को जिस समय दीक्षा लिया गुरुजी से, उसी समय अपना तन मन धन अर्पण कर दिया हूँ। यह तन मन धन तब से गुरुजी का ही है। उन्हीं की सेवा में पहले भी था और आज भी है, आगे भी रहेगा। सद्गुरु देव जी बहुत बड़ी भार हमें सौंप करके गए हैं। ये वैसे तो भारत का कबीर पंथ का मुख्य केंद्र अभी बना हुआ है। कबीर चौरा है, दामा खेरा है, वो सब बड़े बड़े केंद्र है। लेकिन उन केंद्रों में यह केंद्र भी, जीवन ज्योति केंद्र भी एक अपना प्रमुख स्थान रखता है। जब बिहार के धरती पर कबीर पंथ विलुप्त हो रहा था, कबीर पंथ में कहा जा रहा था कि कोई साधना नहीं है, सत्संग नहीं है, तमाम उपेक्षाएं हो रही थी। उस समय सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी कबीर पंथ में साधना क्या है, जिससे अब अनभिज्ञ था, लोग उसको जगह जगह पैदल घूम घूम करके पैदल जाते थे गुरुजी। उसके साथ में हम लोग 10-20 लोग कपार पर बुढ़िया बस्तर लेकर के जाते थे। अलख जगाए, ध्यान की विधि बताए, साधना की विधि बताए, सत्संग किए। और जो कबीर पंथ डूब रहा था उससे ऊपर उठा करके एक गौरव प्राप्त कराए। जो कबीर साहब के ज्ञान प्रसुप्त हो गया था, उसको सजग करके देश विदेश तक सद्गुरु कबीर साहब धर्म स्वरूप साहब ने फैलाए। तो यह जीवन ज्योति केंद्र एक प्रमुख स्थान है। ये मेरुदंड है। इसका हम लोग गुरुदेव जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी अर्पण करेंगे जब ये इस केंद्र का दिन दुना रात चौगुना विकास हो। परम पूज्य गुरुदेव जी के समाधि मैं चाहता हूँ, लोग बहुत सारे हमारे सहयोगी लोगों की इच्छा थी कि सीमेंट छड़ बालू ईटा से समाधि बना दी जाए मंदिर। लेकिन मैंने सोचा कि परम पूज्य गुरुदेव जी, सद्गुरु श्री धर्म स्वरूप साहब जी कबीर पंथ के अद्वितीय विद्वान थे, साधक थे। उन्होंने जो कहा उसको जिया। उनकी समाधि स्मरणीय होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए, ताकि लोग बिहार आवे, कहे कि बिहार में सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी थे। उनका स्थान जीवन ज्योति केंद्र है, तो उनकी समाधि कैसी है, उनका दर्शन करने के, सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी की समाधि का दर्शन करने के लिए लोग आवें, ऐसा मेरे मन में संकल्प हुआ। और उस संकल्प को मैं साकार करना चाहता हूँ। लेकिन मैं अपने अकेले, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं उस
को साकार कर सकूं। लेकिन आप लोग हैं, आप लोग के सहयोग से आज 81 से यह संस्था स्थापित हुई है, तब से चल रहा है। इस संस्था में कोई ज़मीन नहीं है। साहब जी बोले कि पीठ को नाप लो कई रोज़ को आदमी, तो वही आप लोग जो देते हैं उसी से जो जमा रहता है, उसी से सत्संग हो रहा है, भंडारा हो रहा है, या रोज़ जो 5-10 संत भक्त या कोई भी गांव समाज के लोग आते हैं, उसको यहाँ भोजन विश्राम दिया जा रहा है। ये परम पूज्य गुरुदेव जी को की जो है वो इनके जो सेवा है, इसीलिए वो आश्रम या स्थान स्टेशन के नज़दीक में बनाया गया था। कैसे, इसकी भी मैं 1 मिनट में कर दूं चर्चा। 81 में सदगुरु अभिलाष साहब जी आए थे रामपुर, और वहाँ से जानकी नगर से बैलगाड़ी से अभिलाष साहब गए थे रामपुर। उस समय तो साधन थी नहीं, और तो अभिलाष साहब ने कहा था कि पंडित जी, उस समय साहब जी को पंडित जी लोग कहते थे, एक आश्रम स्टेशन के पास होता तो अच्छा रहता है, दूर है। उसी 81 में एक कार्तिक के दीपावली से पहले एकादशी के दिन ये ज़मीन खरीदी मूलचंद बाबू से खरीद करके, और यहाँ ये झोपड़ी लगा करके, और 81 में ही इसकी स्थापना हुई। और तब से आप सभी लोग इसको अभिसिंचित कर रहे हैं आपके सहयोग से, और आपके सहयोग को ही देखते हुए मैं संकल्प लिया कि परम पूज्य गुरुदेव जी के जो पत्थर की जो है समाधि, जो आज राम मंदिर में पत्थर लग रहा है, मैं राजस्थान से आया था, वो इसके क्या कंपनी के मालिक कहा कि जो राम मंदिर में पत्थर लग रहा है वही पत्थर मैं परम पूज्य सदगुरु धर्म स्वरूप साहब जी के समाधि निर्माण में लगाऊंगा। तो आप लोगों के सहयोग से ये समाधि बनेगी। अब और भी काम हो रहा था, अवश्य होगी, जो एक कृति के रूप में हम चाहते हैं। वही सदगुरु धर्म स्वरूप साहब के हम सोचते हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि हो, और उसके हेतु आगे ही सत्संग में असंग देव साहब जी 1,11,011 रुपया प्रदान घोषणा किए, जिसको वो दे दिए हैं। मैं घोषणा किया, वही उन्हीं के पैसा से अभी ये समाधि की नींव खुदा रहा काम हो रहा है। और अन्य कुछ लोग जो है और घोषणा किए हैं जो हम देंगे। आज राम स्वरूप साहब जी ने भी घोषणा किया कि मैं 51,000 दूंगा क्रमबद्ध, क्योंकि एक दिन में तो बनेगा नहीं, क्रमबद्ध आप लोग भी इसे सहयोग करके इस समाधि को हम लोग पूर्ण करें। यही हमारे सदगुरु धर्म स्वरूप साहब जी के सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही हमारा संकल्प है। और सब दिन इस आश्रम में भूखा दुखा कोई भी आए, उसका भोजन आवास रहें होता रहे, और उसको श्रद्धा प्रेम से, ये नहीं कि अनादर पूर्वक, श्रद्धा प्रेम से कभी भी आता। हम जो हमारे साधु हैं उनको कहते हैं, चाहे वो 2 बजे आवे 12 बजे आए, आप लोग आए होंगे, जब भी आए होंगे पूछा होगा भोजन कीजिए, ये नियम बना दिया गया है। चाहे जब भी आवे उनको भोजन पूछना है, रहने के लिए देना है। यही सदगुरु धर्म स्वरूप साहब जी के प्रति हमारी श्रद्धा है। बोलिए सदगुरुदेव। हाँ ठीक है। और जो भी लिखाना देना चाहेंगे देंगे, बाद में भी देंगे, क्रमशः भी दे सके, खंड खंड में भी दे सके। चल रही है, कोई भी कभी भी आया जाए। जो यह जीवन ज्योति केंद्र सब दिन से लोगों के दुख को बांटने का काम किया है, तो आज भी बांट रहा, आगे भी बांटेगा। औषधि भी यहाँ से यथासंभव आश्रम से दी जाती है कोई पीड़ित लोगों को। जीवन ज्योति केंद्र के जितने भी सदस्य लोग हैं
इनसे जुड़े हुए लोग हैं, वे सब के सब आप सब इस जीवन ज्योति केंद्र में सहयोग करते आ रहे हैं। आज से नहीं कर रहे हैं। 81 में जब यह केंद्र की स्थापना हुई तब से आज तक, क्योंकि इस केंद्र को इससे अतिरिक्त अलग कोई ज़मीन नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, लेकिन जो एक संस्था का, एक मंदिर का जो कार्य होना चाहिए वह कार्य यह संस्था अनवरत 81 से आज तक कर रही है, आगे भी करेगी। इसमें यह बाधित नहीं होगा। यह कार्य मानव कल्याण के लिए कोई संस्था है। व्यक्ति से संस्था महान होती है। व्यक्ति आज है, कल नहीं रहेगा, क्योंकि यह शरीर नश्वर है, पंचभूत है, आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन संस्था आज है, कल रहेगी और आगे भविष्य में भी रहेगी। इसको ध्यान में रख करके संस्था के प्रति निस्वार्थ भाव से जो भी व्यक्ति संस्था में निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं, सेवा दे रहे हैं, आगे भी देंगे, तो यह संस्था उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी। वह घट जब निस्वार्थ में स्वार्थ घुस जाता है, कहीं भी आज कोई भी संस्था तब विघटन की ओर जाती है या उसका नुकसान होता है जब उसमें कुछ लोग, सब लोग स्वार्थ में नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जिसके कारण संस्था में विघटन आता है। वह संस्था धीरे धीरे मृतप्राय हो जाती है। बहुत सारी संस्थाएं हैं भारत की धरती पर जिसको समुचित कार्य करना चाहिए। ये क्या है? आध्यात्मिक पाठशाला। इसको क्या कहते हैं? आध्यात्मिक पाठशाला, व्यवहारिक पाठशाला। आज 4 दिन से 5 दिन से जो ध्यान साधना का अभ्यास कराया गया क्या है, और उसमें हमारा मन, बुद्धि, चित्त किस तरह से सत्य में नियोजित होगा वो प्रक्रिया बताई गई। तो क्या है? प्रशिक्षण है। यह संस्था प्रशिक्षण दे रही है, आगे भी देगी। इसको और हम सब कोई मिल कर के आगे बढ़ाएंगे। इस केंद्र का संकल्प है कि यदि विश्व में कोई संस्था है और उसका नाम आता है, उस विश्व की संस्था में जीवन ज्योति केंद्र का भी एक नाम आना चाहिए। ये जीवन ज्योति केंद्र का उद्देश्य है। बिहार आवें तो कोई भी आदमी कहे कि बिहार में क्या दर्शनीय स्थल है, तो वह परम पूज्य गुरुदेव धर्म स्वरूप साहब जी के नाम लोग लें कि चलिए जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया वहाँ देखने योग्य है, वहाँ आइए। मैं कई बार अपनी भावनाओं को आप लोगों के बीच रखा हूँ। अभी जो आश्रम की व्यवस्था है चल रही है, लोगों के लिए बहुत अच्छी है। अब बहुत अच्छा हो रहा है, सबको भोजन मिल रहा है, सबको आवास मिल रहा है, सबको सारी व्यवस्था मिल रही है, ठीक है। लेकिन मैं इतने से संतुष्ट नहीं हूँ। जो बीजक पढ़ना चाहे, गीता पढ़ना चाहे, रामायण पढ़ना चाहे या और आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहे तथा
साधना की प्रक्रिया को समझना चाहे, ध्यान क्या है, नियम क्या है, जप क्या है, आदि आदि विधि को वो जीवन ज्योति केंद्र में आएं और उनके लिए समुचित व्यवस्था जीवन ज्योति केंद्र करेगी। ये जीवन ज्योति केंद्र का लक्ष्य है, उद्देश्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य सद्गुरु देव जी के निर्माण दिवस के अवसर पर जो 5 दिवसीय ध्यान शिविर रखा गया, ताकि लोग उससे लाभ ले सके। नेपाल से पधारे, झारखंड से पर बहुत जगह तमाम दूर दूर से कुछ लोग चले भी गए, आए हैं। तो जो मेरा मतलब है कि जो कहा जाए वो किया जाए। यह जीवन ज्योति केंद्र उस पर खरा उतरेगा और हर एक काम पारदर्शी होता है, होना चाहिए, हो रहा है। यहाँ अपारदर्शी नहीं है। सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी धर्म स्वरूप जीवन ज्योति न्यास की स्थापना किए हैं और उस ट्रस्ट को बनाए, उसके सदस्य लोगों, ट्रस्टी लोगों को नियुक्त किए हैं और उसी नाम से खाता भी खोला गया है धर्म। तो वह जो खाता है वह संस्था के नाम से है। सारा काम विधिवत पारदर्शी ढंग से हो रहा है, आगे भी होगा। आप लोग उस खाते में अपना जो भी धनराशि हो दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं। वार्षिक सत्संग जो लोग लग रहा था कि इस बार असफल हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने सहयोग इतना किया कि सब सीमा को पार करके लोग कहा कि सब साल से अच्छा हुआ। तो आप लोग का जो समर्पण है, भाव है, सहयोग है, क्योंकि उनके वचन को आज तक मैं कभी काटा नहीं, स्वप्न में भी नहीं काटा। स्वप्न में भी गुरुदेव जी के दोष को नहीं देखा। लोग क्या करते हैं, निगेटिव भाव होता है, दोष देखते हैं। तो किस में दोष नहीं है? हम दोष देखेंगे तो सब में दोष मिलेगा, यदि हम गुण देखेंगे तो सब में गुण मिलेगा। इसलिए हम किसी में दोष ना देखें। ये जीवन ज्योति केंद्र का जो उद्देश्य है, परम पूज्य गुरुदेव जी का संदेश है कि दूसरे में दोष मत देखो, अपने दोष को निहारो। गुरु